सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़े थे। मुझे लगता है कि आपको सही से समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? जैसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे बालक, पतंग। ऊपर दिए गए शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से हुआ है। जैसे बालक है ये, तो बालक का यहाँ विच्छेद किया है। जैसे हमने वर्ण विचार में भी विच्छेद किया था, ऐसे ही शब्द विचार में भी इसका विच्छेद किया है। यहाँ शब्द की परिभाषा दे रखी है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द। अब देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, तत्सम आपको पता है कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के, वे मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में बोले जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कार्य, क्रम, क्रिया, जल आदि। तद्भव शब्द, तद्भव कौन से होते हैं बच्चों? संस्कृत के वे मूल शब्द जो कुछ रूप परिवर्तित के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कार्य का काम हो गया, कार्य तो कैसा है? तत्सम शब्द, और काम हो गया तद्भव। जैसे जल तत्सम और पानी तद्भव, सूर्य तत्सम और सूरज तद्भव। तत्सम और तद्भव में यहाँ पहचान देखिए आप। गृह घर, कर्ण कान, मुख मुंह, पुत्र पूत, भ्राता भाई। अक्सर हम बोलचाल में तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। देशज शब्द, देशज जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाते हैं, देश में बोले जाते हैं, गांवों में बोले जाते हैं, उस तरह के शब्द। जो शब्द किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, हलवाहा, डिब्बा, डिबिया, झोंपड़ी आदि। विदेशी शब्द, हिंदी में कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलित हो गए हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली और चीनी। इनमें देखिए क्या क्या है? अमीर, इनाम, फ़ायदा, कीमत, हासिल, इमारत, मशहूर, रिश्वत, औरत, कमल, कामयाबी। देखने में तो ये ऐसे लगते हैं हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और ये हमारी आम बोलचाल में ये शामिल हो चुके हैं। हमें ये विदेशी शब्द नहीं लगते हैं। फारसी शब्द आदमी, आसमान, चिराग, शादी, शराब, दुकान, चश्मा, दरबार, नमक आदि। अंग्रेजी भाषा के हॉस्टल, डिग्री, डॉक्टर, पेन, मशीन, रेडियो, टेलीविज़न, ड्राइवर, कोर्ट, टीचर आदि। तुर्की भाषा के बहादुर, कुली, तलाश, लाश, चमचा, आका, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा आदि। ऐसे ही पुर्तगाली और चीनी के। अब यहाँ देखिए पुर्तगाली संतरा, कमीज, काजू, अचार, तंबाकू, साबुन, गिरीजा। चीनी भाषा के चीनी, चाय, चीनी, लीची, तूफान, पटाखा आदि। इस तरह से ये हमारे शब्द हो गए, विदेशी शब्द। अब देखिए बच्चों, रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वह शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते हैं तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे घर, घर का अगर हम टुकड़ा करेंगे घ और रे, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पानी, पा और नी, अगर ये दोनों शब्द मिलेंगे तभी इनका अर्थ बनेगा, नहीं तो इनका अनर्थ हो जाएगा। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे
जन्म दिन, जन्म प्लस दिन, जन्मदिन, ये दो शब्दों के मेल से बनते हैं। प्रधान मंत्री, प्रधान और मंत्री। योग रूढ़, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय, हिम का घर, दस प्लस आनंद, दशानन। ये बहुब्रीहि समास की तरह होते हैं। यौगिक शब्द तो तत्पुरुष समास की तरह होते हैं और योग रूढ़ बहुब्रीहि समास की तरह होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। यहाँ दशानन का दे रखा है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो वो स्कूल के लिए, जैसे मतलब इस तरह से इनमें दो शब्द मिलके और कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक वे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। सार्थक, अर्थ वाले शब्द को सार्थक कहते हैं, जैसे काम, लड़का और खाट। और निरर्थक में जैसे यहाँ काम है तो यहाँ वाम, लड़का का वड़का, खाट का वाट, इस तरह से ये निरर्थक शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख के देखिए नयन, नेत्र और चक्षु, लोचन। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, जैसे दूर का, पास, अच्छा, बुरा। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे स्वागत, स्वागत का एक ही अर्थ निकलेगा, अहंकार, उत्तम आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घटका, कम, घड़ा और हृदय। जैसे पर्यायवाची में तो वो समान ही शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले, और इसमें अनेक अर्थ वाले होते हैं। तो घट, घट मीन्स एक तो कम होता है, घड़ा होता है, हृदय होता है, इस तरह से। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे इनमें इनका उदाहरण होता है अथवा, कब, तब, इसलिए, और। इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ तक तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो अब मैंने जो समझाया वो उसको और थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे क्वेश्चंस इस तरह से भी बनते हैं कि जैसे शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उतार दिए गए हैं, और तद्भव जिनमें हिंदी में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब जैसे रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसका हमने जाना, इसको और देखते हैं एक बार। शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद बन जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। देखिए बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। फर्स्ट वाला सही है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एक से अधिक अर्थ वाले अनेकार्थी। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3। रिश्वत किस प्रकार का शब्द है, रिश्वत विदेशी। तत्सम शब्द कौन सा है, पुत्र।
ये देखिए, इसमें जो विदेशी भाषा के शब्द हैं इनमें हो जाएंगे, इनमें आप ढूंढ सकते हो। जैसे रचना के आधार पे पूछा है तो ये 3 हो गए। ठीक है बच्चों। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यौगिक होकर भी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। एक से अधिक शब्दों के मेल से पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द तद्भव। लीची शब्द कौन सा है? लीची हमने अभी पढ़ा था, ये चीनी भाषा का शब्द है और ये निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता है। इस तरह से बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको मैं अभी सेंड कर दूंगी, वो आप कर लेना अपनी नोटबुक में साफ़ सुथरी अच्छी हैंडराइटिंग से। और ये देखिए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। ये अष्ट का 8, अक्षी आँख, कूप कुआं, हस्त हाथ, सूर्य सूरज, पोत्र पुत्र। इस तरह से बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और बाकी अब ये भी करवा देती हूँ, चलो मैं आपको। यौगिक शब्द कौन सा है इसमें? जन्मदिन। योगरूढ़ दशानन, फूल रूढ़, पानी रूढ़, और प्रधानमंत्री योगी। ठीक है बच्चों। सार्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, रॉन्ग, गलत है ये। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आया गया शब्द तत्सम कहलाता है, नहीं, तद्भव। विकारी शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, हाँ। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, नहीं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में मैं भेज दूंगी, आप सुंदर हैंडराइटिंग में समझ के करें। धन्यवाद।